नमस्कार दोस्तों, माई की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए एक ऐसी चोखा देने वाली खबर लेकर आए हैं जिसको सुनने और देखने के बाद में आप आश्चर्य करेंगे कि कोई युवक अपनी छोटी सी रंजिश को मिटाने के लिए किसी के घर पे हत्या के उद्देश्य से हथियार बंद होकर पहुंच जाता है। मामला पेटलाद थाना क्षेत्र के करवड़ ग्राम का है, जहां पर एक युवक के मन में समाई एक रंजिश को लेकर उसने पीड़ित परिवार के ऊपर एक अवैध कट्टे और चाकू से लेकर हमला करने की कोशिश की। मामला कुछ माह पूर्व का है, जब उस युवक के हाथ से या उसकी बाइक से उस पीड़ित परिवार के बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद में पीड़ित परिवार ने चौकी करवड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई और युवक के खिलाफ तेज़ गति से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होने के बाद युवक के मन में ऐसी खटास भरी उस परिवार के प्रति कि उसने बदला लेने का ठान लिया और बदला लेने की नीयत से वो लगातार उस परिवार पे निगाह रखने लगा और जब उसको मौका मिलता, जब उस परिवार के साथ में गाली गलौज और धमकी देने का काम वो करता था। दिवाली के दूसरे दिन जब उस युवक को मौका मिला तो युवक उस परिवार के घर के सामने गया और गाली गलौज करी और जान से मारने की धमकी दी। यहाँ तक कहा उसने कि टाइगर अभी जिंदा है और बदला लेगा। पीड़ित परिवार कुछ समझ नहीं पाया। आपाधापी में जो भी हो सका उस समय उस पीड़ित परिवार ने किया। करवड़ चौकी पर एक आवेदन देकर उस युवक के द्वारा दी गई धमकी को पुलिस को बताया। पुलिस का जब फ़ोन उस युवक के पास में आया, उसके बाद ये सूचना पहुंची कि फिर से आवेदन दिया गया, तो उस युवक की रंजिश का जो मामला था वो और बढ़ चुका था। युवक ने ठान लिया था कि अब इस परिवार से कैसे भी करके बदला लेना है, मतलब लेना है। 25 तारीख शनिवार के दिन, 25 नवंबर शनिवार की शाम को ऐसा वाक़या करवड़ के गाँव में हुआ जो शायद करवड़ वालों ने भी नहीं सोचा था। मामला ऐसा हुआ कि वो जो युवक था, उस युवक ने अपने साथ में एक हथियार, अवैध हथियार, बंदूक या उसको देसी कट्टा कहें या पिस्टल कहें, वो लिया और एक चाकू लिया और पूरा नशे में धुत होकर उस परिवार के घर पे पहुंच गया हमला करने के उद्देश्य से। इससे पहले कि युवक हमला कर पाता, आसपास के रहवासी और उस परिवार के लोगों ने उस युवक के ऊपर काबू पाया और वो कट्टा उसने फेंक दिया। उसके फेंकने के बाद में उसके हाथ में चाकू था। काफ़ी देर तक वो प्रयास करता रहा चाकू से हमला करने का, लेकिन जब पीड़ित परिवार की माँ, पीड़ित की जो हमलावर था उसकी माँ और उसके परिवार के लोग आके और उसको रोकने में कामयाब हुए। पुलिस को सूचना दी गई, करवड़ पुलिस आई मौके पर से अवैध कट्टा, चाकू वगैरह जब्त किया और मामला पहुंचा थाना पेटलावद। थाना पेटलावद पहुंचने के बाद में युवक के ऊपर 2527 आर्म एक्ट में मामला दर्ज हो गया। कहानी सुनने में नॉर्मल लगती है, मामूली लगती है, लेकिन कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि एक मामूली सा युवक जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, गाड़ी तेज चलाता था, जो मामला था करवड़ के लोग उसे अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन वो एक अवैध कट्टा लेकर एक किसी के घर पर पहुंच जाता है मारने के उद्देश्य से, हत्या करने के उद्देश्य से। उसका जो भी उद्देश्य रहा वो लेके, धमकाने का जो भी उद्देश्य रहा वो लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। कट्टा इसके पास, कट्टा इसके पास, कट्टा 25 तारीख को जब युवक हमला करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंचा तो पीड़ित परिवार के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में थोड़ी बहुत घटना जो थी वो कैद हो गई और कुछ वीडियो भी हमारे पास सामने आए हैं जिसमें युवक को पकड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं और एक कट्टा भी वहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि बाद में फिर पुलिस ने जब्त किया। देखिए वो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज। ऐसी स्थिति में जब गांव वालों को ये मामला पता लगता है तो वो नाराज होकर थाने में पहुंच जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में यूँ कहे कि लिपापोती करते हुए मामला दर्ज करके और युवक को जेल भेज दिया। लेकिन वो जो कट्टा, अवैध कट्टा आया था, वो कहाँ से आया था, कैसे आया था, इसकी अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के जो थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने आर्म्स एक्ट में इस युवक के ऊपर मामला दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो जब अवैध कट्टा कहाँ से लाया था तो उसके लिए उन्होंने कहा कि करवड़ चौकी प्रभारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी ये पता लगा लेंगे कि वो कट्टा कहाँ से लाया था। सवाल ये खड़ा होता है कि जब उस युवक से ये पता नहीं लग पाया था कि वो
ये अवैध रूप से जो कट्टा था वो कहाँ से लाया था, तो न्यायालय में उसकी पीआर क्यों नहीं ली गई, उससे पूछताछ के लिए वापस थाने पर क्यों नहीं लाया गया, सीधा जेल क्यों भेज दिया गया। इस बात से पीड़ित परिवार काफ़ी नाराज़ भी हुआ है और अब काफ़ी अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहा है कि असुरक्षित परिवार है ये युवक, जेल से आने के बाद फिर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। सुनिए क्या कहा पीड़ित परिवार के पिता ने। क्या नाम है आपका और क्या पूरी घटना है, पूरा विवरण दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राठौर है, करोड़ का निवासी हूँ मैं। घटना ये हुई थी कि बच्चे के ऊपर तेज़ गति से उस दिन बस स्टैंड के वहाँ 22/9/2023 को गाड़ी रॉन्ग साइड घुसा के पैर पे चढ़ा के निकल गया था। उसके बाद हमने रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट करके थाने पे उसको ज़मानत भी मिल गई महीने भर बाद या 15 दिन रोज़ बाद। उसके बाद वो 1 महीने बाद गांव में आया, फिर वही तरीके से चलाना, घुर्रा करके देखना हमारी तरफ। फिर भी हमने टाला उस चीज़ को, परंतु वो पड़वी के रोज़ 13/11/2023 को भी वो धमकी दे के गया था और काफ़ी उसने करी थी नाटकबाजी, लोगों को बोल दिया था टाइगर जिंदा है। फिर भी हमने कहा चलो छोड़ो। फिर बाद में उसने 14 तारीख को रिपोर्ट, मैंने एक आवेदन दिया था थाने पे और चौकी पर। उसके बाद फिर 25 तारीख को घर आके वही तरीके से धमकी देना करना और साथ में पिस्तौल लाया था और साथ में चाकू भी था। उसने फिर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी, मेरे वहाँ दुकान के वहीं सामने। फिर मैंने उसको बीच बचाव में 2-1 जने आए, मेरे भाई भी आया था। फिर हमने रोका तो पिस्तौल फेंक दी उसने, पहले तानी थी फिर फेंक दी। फिर चाकू था, हमने पकड़ लिया उसके हाथ, तो उसके घर वाले आए, उन्होंने नाजायज़ शब्द का उपयोग करा। ST/SC में फंसा देंगे, एट्रोसिटी एक्ट में फंसा देंगे, बलात्कार में फंसा देंगे, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐसा करके काफ़ी उन्होंने प्रदर्शन करा, धमकी दी हमारे सबको, परिवार वाले को। इसलिए हमारी जान को भी खतरा है और कहीं पुलिस भी दिख रही है कहीं कि कोई छानबीन नहीं कर रही, आखिर क्या है कारण। क्या नाम है उसका, आरोपी का? उसका लक्की पिता मांगीलाल सिनम। आपके बच्चे को दुर्घटना करके नुकसान पहुंचाया था उसने? जी। क्या नाम है आपके बच्चे का? सूर्य प्रताप सिंह राठौर। ये जो युवक है इसको इसके जो घटना हुई इसके बाद फिर कहाँ पे लेके आए थे? ये पुलिस पकड़ के लाई थी या आप लोगों ने पकड़ा था? नहीं, उस दिन फर्स्ट घटना हुई थी जब तो ये भाग गया था। मैं मेरे बच्चे को पुलिस थाने लाया था। फिर जिस दिन बस ये आपके घर पिस्तौल लेके आया उस दिन तो मैंने वहाँ पकड़ के बिठाए रखा था वहीं पे जहाँ घटना हुई थी वहाँ। फिर वो पुलिस वाले आए, वो ले गए चौकी पे, चौकी से फिर थाने पे लेके आए। पिस्तौल भी उन्होंने ले ली है और वो मैगजीन कारतूस कैसेट वाला वो भी लेके गए। अभी क्या पुलिस ने क्या उस युवक के विरुद्ध कोई अपराध वगैरह दर्ज करा है? हाँ, पुलिस बता रहे हैं अपराध दर्ज करा है। मेरे पास तो अभी कापी नहीं आई है कोई भी, पर उन्होंने अपराध दर्ज करा है। और युवक को जेल भेजा है या अभी घूम रहा है, कोई जानकारी है आपको? जेल भेज दिया है बता रहे हैं जी। आपका नाम बता दो। पुष्पेंद्र सिंह राठौर, करवड़। तो सुना आपने कि क्या कहा पीड़ित परिवार के मुखिया ने। मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के लोग नाराज हैं। इस प्रकार के अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। नशे का भी मामला इसमें आ रहा है कि नशे का कहीं ना कहीं कारोबार, ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती आ रही है। ग्राम पंचायत के सरपंच और जो भी जनप्रतिनिधियों से हमारी चर्चा हुई हो उससे ये पता लगा है कि ग्राम पंचायत करवड़ में अगर इस मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत या कड़ी कार्रवाई नहीं की तो नाराज ग्राम के लोग ग्राम बंद करने जैसा मामला भी कर सकते हैं। इस प्रकार की घटना समझने योग्य है कि जो युवा पीढ़ी है, जो नया परिवार है, वो कहाँ जा रहा है। और जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी परेशान है और जो आरोपी परिवार है वो अभी भी युवक को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रकरण से निकलने के लिए युवक, जो आरोपी युवक है, उसके परिवार द्वारा भी पीड़ित परिवार के विरुद्ध एट्रोसिटी जैसे मामले में फंसाने की धमकी देकर कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। हालांकि पुलिस के पास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और पूरा मामला प्रायोजित सामने दिख रहा है, क्योंकि वो लगातार 3 महीने से 1 नहीं 2 नहीं 2 रिपोर्ट डाल चुका है और यह तीसरी घटना हो चुकी है। खुद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां पर से कट्टा और हथियार जब्त किए हैं।
पुलिस को चाहिए कि अवैध हथियार और नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करे, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो पहले से सुधारे जा सके या पकड़े जा सके, या फिर किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सके। क्योंकि जो व्यक्ति बंदूक लेके गया था उसके अंदर कारतूस भरी थी और लोडेड थी, अगर वो चलती तो जनहानि भी हो सकती थी, जो कि होने से बच गई। लेकिन भविष्य में अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर दोहराई जाती है तो कहीं ना कहीं आम जनता की जीवन को खतरा हो सकता है। पूरी खबर को आप ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खबर को लेकर आपके मन में कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।